वेलकम बैक नाजरीन। जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। ज़मीर भाई, आप कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई फ़ैन ने कोई इस तरह की हरकत कर दी हो जो बताने के काबिल ना हो लेकिन आप बता सकें। बहुत दफ़ा होता है ऐसा। अच्छा, मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। सीरियसली, मैं ये ऑन मेरे से अच्छे से गाने वाले सिंगर्स बैठे हुए हैं, तो बस ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। अभी रिसेंटली हमने कॉलेज में परफॉर्म किया था, गर्ल्स कॉलेज था, तो मैंने वो जैकेट कोट सा पहना हुआ था, तो अब गर्ल्स ना यूँ खींच रही थी पिक्चर्स के लिए ना, बिल्कुल वो मम्मी को भी पता है इस बात का, तो वो ना पिक्चर खींचते ना कोट जो वो फट गया। तो दानिश भाई की मुझे बड़ी सपोर्ट होती है सीरियसली, वो कहते हैं पीछे हो जाए। ये और एक मेरा जो मैनेजर है काजिम इमाम, ये लोगों की सपोर्ट होती है। मैं ऐसे नहीं करता, मैं सर पे बाल डाल के पीछे हो जाए, वो सारे पीछे हो जाते, इस तरह मैं पीछे गया। आप दोनों में से बड़ा कौन है? मैं 5 साल बड़ा हूं उससे। आप बड़े और मैं इसलिए आप हर जगह सपोर्ट करते हैं, जब वो गुनगुना भी रहे थे तो आप पीछे वो हल्का सा 5 साल बड़ा हूं इससे मैं, और डरता मैं इससे हूं। तुम्हें सिंगर पेमेंट देनी होती है ना। अच्छा, आप लोग के आपस में जो प्रोफेशनल जो मामला होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो फी है या वो किस तरह से तय होते हैं? वो ये अल्लाह का शुक्र 50-50% ये शुरू से डन हुआ है। और म्यूजिशियन की कम होते हैं, एक पेमेंट होती है म्यूजिशियन की, मगर जो हमारा ओवरऑल बैंड। लेकिन आपने बताया कि मैं भाई भी लगा हूं। भाई भी और 50-50% ये इसकी। हाँ, तो रुवाइदा, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी, जो भी आपका नाम है नाज़रीन, आप इनका नाम जो है मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। लाइक आप मुझे जरा थोड़ा बता दें कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। सीरियसली, इट्स रूवैज़ा। तो इसको 3 पार्ट्स में लाना है। आपके लिए 3 पार्ट्स। रूवैज़ा। आपकी ईद कैसी गुजरी है और कितनी ईद आपने इकट्ठी की है? अभी तो वैसे स्टार्ट हुई है, और अभी जब मुझे अली इस ट्रांसमिशन के बाद ईद देगा तब मैं काउंट करके बताऊंगी कि कितनी इकट्ठी होगी। अब्दुल्ला भाई भी दे रहे हैं। अभी वैसे इन तमाम मेहमान को देख के कितना आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? इन पे थोड़ा सा प्रेशर तो डालें कि ईद देके जानी है। इनको पक्का कर लें कि ईद ही देके जानी है। डॉक्टर्स की तरफ से ईद होती है फ्री ट्रीटमेंट, और मैं वो वाली डॉक्टर तो उन्हीं बीमार होके जाना पड़े। आप जब मर्जी आ जाए ट्रीटमेंट्स के लिए, वो मेरी तरफ से ईद है। मतलब मिस महानूर ने अपनी कसम नहीं तोड़ी है कि मैं ईदी लेने वालों में से हूँ। तो बस सर, आप बताएं ईद के हवाले से, ये जो ईद पे भी कोई जो जॉब का एक वो बर्डन होता है या उसके चीज़ों को लेके यानी कि प्रेशर चल रहा होता है या चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होते हैं, या ये ईद के जो 3-4 दिन होते हैं ये भरपूर अंदाज में आप सरकारी छुट्टी मनाते हैं? देखिए, अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग या पोजीशन किस तरीके से। अगर अभी तो आप सिविल सेक्रेटरीट? जी, अभी तो सेक्रेटेरिएट में तो चलें इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस में जॉब है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है हमारी मतलब मेरी जहाँ पर पोस्टिंग है दैट इज़ 24/7 अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि दैट डील्स विद मतलब वेरी सेंसिटिव नेचर ऑफ जॉब है। लेकिन जब आप फील्ड में असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं तो आपकी कोई ईद नहीं होती, आपने आप स्टेशन लीव नहीं कर सकते। शाद नाज़िर, अगर मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग लाहौर में है, जो कि इट्स हार्डली मतलब वेरी हार्ड कि अगर किसी सबकी पोस्टिंग लाहौर में तो नहीं हो सकती। मैंने अपनी ट्रेनिंग राजनपुर में की। अब राजनपुर में मेरी एसी अंडर ट्रेनिंग शिप थी और वहाँ पे मुझे चार्ज भी मिला, एक तहसील है जहाँपुर, वहाँ पर रहा मैं कुछ अर्सा। तो वो लाहौर से इतना ही दूर है कि मतलब आप अगर बाय रोड जाएँ तो 8-9 घंटे का सफ़र है, थैंक्स टू मोटरवे, जो मोटरवे बनी हुई। अदरवाइज़ अगर आप GT रोड पुराने रास्ते से जाएँ तो दैट इज़ 13-14 आवर ड्राइव, और सड़कें भी बुरी तरह। लेकिन ये कि जब आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं तो एक चीज़ तो आपको तय है कि हुकूमत ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, आप उस तहसील के ज़िम्मेदार हैं पूरी उसमें। तो फिर उस ज़िम्मेदारी के साथ साथ जहाँ इतनी बड़ी आपके पास अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब दिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ईद उन्हीं लोगों के साथ बनाएं जहाँ पे मतलब आप बेसिकली आपकी ड्यूटी है। अच्छा, मैं तमाम अहबाब से ना एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ईद को लेके कोई ख़ास लम्हा या मोमेंट होता है? मैं आगाज़ अपने से कर देता हूँ कि हर ईद पे जब नमाज के बाद मैं अपने वालिद साहब से जो गले मिलता हूँ तो वो मेरे लिए बड़ा एक मोमेंट होता है। और वो नॉर्मली बहुत से लोग बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत से लोग यानी कि बड़ा एक वो अदब अदाब का वो होता है। तो लेकिन उस दिन ईद की नमाज के बाद जिस अंदाज में हम वो 1-1.5 मिनट जो गले मिलते हैं दोनों ईदों पे, तो मेरे लिए वो बड़ा खास मोमेंट होता है। आपका कोई खास मोमेंट आप तमाम वक्त से मैं पूछता हूँ, आपसे शुरू करते हैं। ईद पे मेरे ख्याल है कि अगर तो फैमिली वगैरह कज़न्स वगैरह हैं तो सबसे मज़ा ये आता है कि एक दफ़ा नहीं मिलते बल्कि 3-3 दफ़ा मिलते हैं, जो रूटीन में हम नॉर्मली उस तरीके से नहीं मिल पाते। पूरा साल नहीं अपनी फैमिली को मिल पाते उस गर्म जोशी के साथ जो हम ईद वाले दिन जस्ट बिकॉज ऑफ टू फिल जिस अंदाज में गले मिला जाता है। लेकिन वो बहरहाल एक ईद होती है, उसका एक अपना मज़ा होता है। तो ये एक सबसे मतलब ये जो गले मिलने का एक्टिविटी होती है मेरा ख्याल है, जो इकट्ठे बैठ के खाना पीना, मतलब एक प्रॉपर एक ईद के खाने का भी एक अलग मजा होता है। हालांकि आप रोज रमजान में भी बड़ी अच्छी इफ्तारियां भी कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी सहरियां भी कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के खाने का अपना एक मजा होता है। आपका स्पेशल मोमेंट क्या होता है ईद के हवाले से? मेरे नाना अबू के गले मिलना।
अच्छा स्पेशल, और उनका जो वो प्यार होता है और एकदम हाँ जी डॉक्टर साहब ईद मुबारक, बड़ा प्यार करते हैं। ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स आपको बहुत, तो मेरे लिए सबसे स्पेशल ये होता है कि सुबह उनसे मिलना। जबरदस्त। आपका स्पेशल मोमेंट क्या है? हम ये पूरा अली आजकल ऐसा है कि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं ना अपनी लाइफ में कि हर कोई इतना बिजी है, अपनी जॉब से बिजी है। हमें जब इवेंट्स मिलते हैं, ओकेजन्स आते हैं, तो उसमें नॉर्मली होता है कि हम रेस्ट की साइड पे चले जाते हैं। तो उसमें जब वो लोग जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, स्पेशली रिलेटिव्स, आपके वो कज़न्स जिनके साथ आप बड़े होते हो, बहुत सी एक्टिविटीज़ शरारतें करके, तो उनसे मिलना ही एक सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। हमारी तरफ तो गैदरिंग होती है, तो हम लोग बस मतलब ये जो सब मिलके बैठते हैं और जो उसका वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ जो है बहुत छोटी सी है, और अपने जितने भी आपके प्यार करने वाले लोग हैं उनको खोएं मत प्लीज़, क्योंकि छोटी सी लाइफ है। जिनके माँ बाप हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनके माँ बाप हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं अपने अबू से मिलता हूँ। हर शख्स के वालिदैन को सलाम रखें। तो बस ये है कि माँ बाप से मिलके मुझे बड़ा मज़ा आता है, और ये है कि मैं सबसे पहले अब्बू को मिलता हूँ, फिर अम्मी को मिलता हूँ, फिर अपने भाई को मिलता हूँ। तो बस ये होता है कि नमाज के टाइम में कहता हूँ जल्दी से अब्बू को मिलना है जाके, सेवियाँ खाने से पहले। हाँ सर, आपका कोई स्पेशल मोमेंट? मेरा मोमेंट, मैं आज तक नहीं मिला अपने अब्बू को, गले हग नहीं किया। मुझे शाय हूँ मैं बहुत, मुझे एक शायनेस होता है, मगर मैं देख के खुश हो जाता हूँ। बाइक और मुझे दोनों को देख के, माँ बाप को देखता हूँ, मेरे दिल में सुकून मिल जाता है मुझे, मगर दिल करता है मिलूँ, मगर एक शायनेस आती है बीच में। सर आप इस बात से करेंगे कि आप अपने वालिद साहब से ना उस तरह से मिल ही नहीं पाते? एग्रीड। ये हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है ना, इसमें फादर और सन का एक रिलेशनशिप जो है ना, एक अदब वाला, डिस्टेंस है, बट एवरी मैन बिकम्स देयर फादर। एवरी मैन यू सी वंस दे क्रॉस 27, 28 या 30 पे बिल्कुल अपने अब्बू वाली याद आ जाती है, और हमेशा उनसे एक डिस्टेंस रखते हैं। ये हमारा ईस्टर्न बड़ा कल्चर है। अच्छा, खाने की तरफ आते हैं कि मीठी मीठी सी ईद है, और कुछ लाया खाने में? सबसे पहले क्या खाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खाने वाली ईद होती है? सबसे पहले तो सेवियाँ सब स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर अम्मी जो है वो शीर खुरमा, वो इस तरह का एक डिश जो हर साल बनती है, कढ़ाई है। और अच्छा, वैसे आपने महसूस किया कि 30 या 29 रोजे रखने के बाद ईद वाले दिन आपको खाते हुए ना बड़ा एक अजीब लग रहा होता है कि यार कहीं मैं रोजा तो नहीं तोड़ रहा? तो आप भी इस तरह की महसूस करते हैं? खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या जो आपके लाजमी बनती है हर ईद पे? खीर। और मेरी मतलब अम्मी बनाती हैं बहुत मज़े की, और वो मेरे मतलब अब्बू और सारी फैमिली को बहुत पसंद है, तो खीर इज़ एन आइटम। लेकिन ये कि मैं उसके बावजूद भी मेरी जो नाश्ता है ना वो मेरा। अच्छा, आपने एक चीज़ और महसूस की है कि जो हम लोगों के जिस तरह से फैमिलीज़ हैं कि ईद की जो रात होती है, मतलब जो चांद रात कहते हैं, वो पूरा रात एक सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है, और जो वालदा या जो भी घर के बड़े होते हैं वो गजरेला भी बना रहे होते हैं। तो मैं उस चीज़ को भी बड़ा महसूस करता हूँ कि जो रमज़ान के बाद जो चांद रात होती है वो भी बड़ी एक एक्टिव जो है रात होती है, सारे जाग रहे होते हैं। आप बताएं मैम, आपके घर, क्योंकि आप तो कुछ नहीं पकाती हैं, आप देखती तो लाजमी होंगी। चांद रात पे, हाँ, चांद रात के ऊपर सबसे ज़्यादा हसल होती है मेहंदी वाली पे पहुंचना है, मेहंदी के स्टॉल पे पहुंचना कि मेहंदी सबसे अच्छी किसकी लग रही है। सारी गर्ल्स हमारी, हम सारी कजिन्स इकट्ठे होकर जाती हैं मेहंदी लगवाने। उसके अलावा किसी का दुपट्टा टेलर पे रह जाता है, किसी का वो डाई वगैरह के पास रह जाते हैं। तो बस यही होता है सारा चांद रात पे। उसके अलावा ये कोई ऐसी शरारत जिस पे जो जहन में रह गई हो, जिस पे क्लास हुई हो? या हमारा ना, मेरे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे फर्स्ट MLA थे इस खिते के। हमें ना जद्दी पुश्ती तौर पे वारिस रोड पे ना एक बहुत बड़ा घर मिला हुआ था। तो हम बड़े छोटे थे, मुझे ना मेरे जो बड़े कज़िन्स हैं ना वो लड़के हैं, लड़कियां कोई नहीं है। तो वो दरख्तों पे चढ़ते, तो एक आम का बड़ा पुराना दरख्त था, उसके ऊपर मैं चढ़ गई, सिर्फ जूता ऊपर रह गया, मैं नीचे ज़मीन पे। तो मेरे फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए, ये बड़ा मसला हो जाता है, फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, वो ईद नहीं मुझे भूलती, बड़ा मसला बना। सर आपने तो बहुत शरारतें की होंगी, ये मुझे यकीन है। शरारतें कम ही की हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि कज़न्स वगैरह के साथ जैसे क्रिकेट खेलना, और फिर बचपन में बहुत छोटे होते थे तो ननिहाल के साथ ईद मामू खाला वगैरह के साथ, तो शरारतें बस वो इतनी कोई ऐसी ईदी का इस्तेमाल कैसे होते थे? वो अम्मा बताती थी कि डबल कर दूं? नहीं जिस तरह होता था। आपकी डबल हुई है कभी? इस मामले में मेरे अम्मा बहुत अच्छी थी, और बल्कि वो सेविंग का जो एक एलिमेंट है ना, वो मतलब हम ईदी मिलती थी उस वक्त, तो बड़ी छोटी ईदी होती थी बचपन में, तो जमा करते रहते थे, और फिर उसको जमा करके कोई ना कोई चीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, या मतलब यानी कि प्रॉपर सेविंग करके, और बल्कि काउंट होता था। 3 बहन भाई थे, तो वो हम कहते थे कि सबको ईदी मिली है। गलती से अगर किसी बहन भाई को ज़्यादा ईदी मिल जाती थी, कोई ज़्यादा खाला वो दे दे, या मुझे बीइंग लड़का अगर कोई अच्छा, इसमें ये भी होता था कि जो बहन भाई हैं सिबलिंग्स,
उसमें एक बहन को या भाई को दे दिया कि ये तीनों की है, तो वो कभी भी नहीं मिलती है। लेकिन वो हाईएस्ट कितनी ईदी कलेक्ट की भी आपने? हाईएस्ट मतलब एक ईद के ऊपर? हाँ। मुझे याद नहीं है, अब तो बहुत अर्सा हो गया। अब तो ईदी कम ही मिलती है, पहले तो ज़्यादा, जब छोटे होते से ज़्यादा मिलती है, अब तो देते ज़्यादा है, तो वो नेट बैलेंस तो कोई रहता ही नहीं। अच्छा, इनसे जानते हैं कि जब ईदी मिलती है तो उसी डे में दोस्तों के साथ उसको खर्च कर लिया जाता है? यार मैं ये ऑन एयर कहना चाहूँगा कि मुझे आज तक ज़िंदगी में जितनी भी ईदी मिली है ना, वो अम्मी के पास ही रही है। अम्मी कहती है बेटा कल दे, डबल हो रही है। वो तो नहीं कहती है कि मुझे दे दो, मैं भी दूसरों को देकर। नहीं, अम्मी कहती तुम बेटा छोटे हो ना, घुमा ना देना। तो मैं वो आज तक मुझे नहीं मिली। बड़े नहीं हो रहे आप? पता नहीं, अभी अम्मी को पता होगा, अम्मी से पूछेंगे। सर आपकी भी ईदी जो है डबल होने सर, मैंने पहले भी बताया एक ही अम्मी है। नहीं होता है ना कि आप 5 साल बड़े भी तो हैं ना। हाँ। आप शायद बड़े हो गए हो। नहीं, हम दोनों के लिए अम्मी डबल करते हैं। ईदी लेते हैं? अब लेता हूँ। अच्छा, सच में? बिल्कुल। अब माशा से 10 आप भी ईदी लेते हैं? बिल्कुल देते हैं, आपसे लेंगे क्योंकि ये आपसे ईदी लेते हैं, तो हम भी आपसे ईदी लेंगे। मैम आपका ईदी को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है? ख़वातीन को तो बहुत ईदी मिलती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये पैटर्नल मिटर्नल अंकल, चाचू, ताया, मामू सब देते हैं, मगर मेरी अम्मी जो है वो ये कहती थी अच्छा चलो मामू आए ना, भैया पकड़ा दो इसमें और डाल के, उनके बच्चों को देनी है। देनी नहीं है, ये बड़ा मसला है कि उन्होंने दिया तो उनको देनी नहीं, उनको देनी। अच्छा दे दो ना, थोड़े से मैं खुद डालूं। तुमने तो मुझसे ले ही लेने होते हैं, क्या हुआ, कपड़े नहीं तुमने पहने, दो जल्दी करो। तो इस वजह से वाहिद मेरे नाना अबू की ईदी है, मेरे दादा अबू जिंदा थे उनकी ईदी है, वो नहीं हम देते थे। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी छोटी बहन, वो जो बच गया वो उसके कब्जे में। और मुझे लगता है कि जितनी कम ईदी मिलती थी वो आप इस्तेमाल कर सकते थे। किसी ने आपको 500,000 दे दिया तो वो फिर अम्मा अब्बा का ही है। अच्छा, 3 दिन है ईद के और पहले दिन गैदरिंग होती है या कहीं जाते हैं? सेकंड डे पे क्या प्लान होता है? थर्ड डे पे क्या प्लान? थर्ड डे पे हम लोगों का ज़्यादातर मोस्टली जो होता है वो थर्ड डे पहले ही प्लान होता है। नहीं, फर्स्ट सेकंड डे तो चैनल्स पे बिजी होते हैं इधर से उठ के वहाँ पे। तो थर्ड डे जो है फैमिली को कोशिश करते हैं कि उनके साथ स्पेंड किया जाए। मेरा ख्याल है कि इनसे कुछ सुन भी लिया जाए। क्या ख्याल है? काफी देर ईदी बाद में मिलेगी या अभी मिलेगी? ईदी तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल है टॉस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना अभी जब हम लोग ब्रेक पे थे तो मुझे याद है हमारे पश्तो जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए गाना। तो पख्तून जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने प्यारों को देख रहे हैं और उनको मिस कर रहे हैं, एक पश्तो गाना एक मेरा काफी मेडले था, वो फेमस हुआ था, इसमें पश्तो भी है, सराय की सारी लैंग्वेज में। सर ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं लाड शपी खावड तक मिस्तूर माला डाउडा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डाउडा, लाड शपी खावड तक मिस्तूर माला डाउडा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डाउडा, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला, नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी, हस डुब के हंजुआ थले सईयों मैनू लग के रुग अवले, कोई मेरा दिल ते बस न चले की करा, मर चलिया मैं तकदी सुंझियल रावा प्यार दिया है, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला, नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी, कभी तो आके हमारे दिल में बसो, कभी तो देखो इधर भी, हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी, तुम्ही को ढूंढ नजर भी, खुदारा इतना मेरा काम करो, कातामु इनियम पमा पाऊं कवा, कला ना कला सटता जाम पवा, कातामु इनियम पमा पाऊं कवा, अल्लाह मौला ए मिण के हार वाले मिण के लोशे, ए मिण के हार वाले मिण के, ओ साडे सजना नू कोई ना छिड़के, नी जिना पीछे असी रुल गए, नी जिना पीछे असी रुल गए, ए थे वा मुंदरी दा थे वा, ए थे वा मुंदरी दा थे वा, ओ सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, नी ख्वाबा विच आने वाली है, नी रातां नू जगान वाली है। अली हमजा भाई आपके लिए बोल क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। ओ पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी, अब
मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब। ना चूड़ियों की ये छनकार हो, ना पायलों की ये खनकार हो। आ जरा धीरे धीरे आ, रूह गुलाजार गुले नूर गुलाजार। लाड शपी खावड़ता कमिस्तूर माला डौड़ा, ताजा ताजा गलूना द्रेसलूर माला डौड़ा। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा डोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी। क्या बात है यार, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा आपने गाया। और अच्छा, यहाँ पे मैं अब तमाम मेहमानों से एक सवाल करूंगा कि जहाँ पे ईद का दिन बड़ा खुशियों से भरपूर एक दिन होता है, वहीं पे आपको अपने बहुत से प्यारे जो हैं उनकी याद भी सता रही होती है, जो आपको छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए होते हैं। तो ईद के दिन सबसे ज़्यादा किसकी याद? नानों की। नानो दादो दोनों, और दादो की भी दोनों, क्योंकि मेरी नानों के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी ना, क्लोज थे काफी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक जॉइंट फैमिली? जी बिल्कुल जॉइंट। हाँ, इस तरह के जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच भी होते हैं। सर, आप जो एक शख्स जो ईद के दिन बहुत याद आता हो? अभी रिसेंटली मेरी नानी माँ का इंतकाल हुआ है 2 महीने पहले, तो उनके साथ ईद का हमेशा से मतलब सबसे ज़्यादा ईदी भी वो देती थी, और सिर्फ वो हमें नहीं देती थी, अपने सारे बच्चों को। मतलब माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो इस दफ़ा कमी महसूस होगी, और शायद अगले कई साल, वो नानी माँ की। और वो एक मतलब बहुत एक सेंटर फिगर थी पूरी फैमिली का। तो मैम, आप जो एक शख्स जो मेरी ग्रैंड मदर मैटरनल, मेरी नानी, वो उनको मैं उनसे बहुत अटैच थी। और उसके बाद अब मैं अपने तायाबू को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हम हमेशा, हमारे दादा हमारी दादी तो हम बहुत जूनियर थे तब उनकी डेथ होगी, मगर हमारे तायाबू और तायम्मा के साथ हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मेरे तायाबू की डेथ होगी, उसके बाद से कोई ईद वो नहीं है जो होती थी डे 1 तायाबू, डे 2 कहीं और। तो ऑब्वियसली एक जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है वो खाली खला छोड़ जाता है। अच्छा, ईद की जो ये ड्रेसिंग होती है, आप तो माशाल्लाह ये प्रॉपर एक वो जो है रॉक स्टार बन के पहले बताया ना, यो स्टाइल इन्होंने छोड़ा। तो ये खुद करते हैं जाके शॉपिंग वगैरह? कभी ऐसा हुआ है कि कहीं के पेरेंट्स को बोलें कि पहले ईद ही दे दें ताकि हम उसको? नहीं, पहले होता था हम लोग सारी अपनी साल की शॉपिंग जो है ना, जब भी कहीं बाहर जाए तो हम लोग इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं अपनी दोनों। सही, लेकिन बाहर से ईद की शॉपिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मजा ईद हमारा कल्चर। नहीं, बाहर बड़ा मजा आता है। अच्छा, हम यही सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि खवातीन के लिए तो बहुत मुश्किल फैसला है, तो सिलेक्ट कर लेती हैं या हस्बैंड हेल्प करते हैं? मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, और सारी ज़िंदगी से मेरी वालदा और मेरी सिस्टर इज़ अ मार्केटिंग पर्सन, और उसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग। तो सारे कपड़े जो मैंने अभी भी पहना हुआ है उन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। और माई सिस्टर इज़ ऑलवेज डिज़ाइनिंग, और मेरी मम बहुत ज़्यादा पैशनेट है अबाउट फैशन। आई एम द लास्ट पर्सन ऑन द प्लानट अर्थ जो कि पैशनेट हो कपड़ों के बारे में, जो मिल गया पहन लिया। अब्दुल्ला सर की जानिब आते हैं कि ईद वाले दिन भी वही फॉर्मल सा या कुछ कलर्स होते हैं जिंदगी में ऐड करते हैं ये रंग वगैरह? आज भी माशाल्लाह आप बड़े फॉर्मल लग, ऐसे लग रहा है कि आप ऑफिस आए हैं। पता है क्या, एक तो वाइट एंड ब्लैक, मतलब जो दोनों कलर होते हैं, लेकिन वाइट कलर हमेशा प्रेफर करता हूँ। मतलब वाइट इज़ माय फेवरेट कलर ईद के लिए पहने। अब वो आपको शायद फॉर्मल लग रहा हो, लेकिन मैं हमेशा से शलवार कमीज़ ईद के दिन का जो एक नमाज के साथ एक जोड़ है, शलवार कमीज़ के अलावा बचपन से भी अगर कई दफ़ा मतलब अम्मी जो थी वो कोई पेंट शर्ट या पहना देती थी तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि ईद की नमाज के लिए शलवार कमीज़ जो है ना फेवरेट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम शॉपिंग की बात कर लें ईद की, तो ख़वातीन के पास तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे पास चूड़ी है, मेरे पास इयररिंग्स हैं, कपड़े हैं, जूता है, हमारे पास बैग है, हमारे पास बहुत कुछ है। हम वैसे हसीन हैं। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा। जब छोटे होते थे, अब मैं अपने मतलब भाई की बात करने लगी, तो वो हमेशा मतलब कि अम्मा अब्बा बोलते थे कि ये क्या हुआ, उनकी इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, और हमारे पास ज़्यादा सदा वो बचपन वाले टाइम में एक ग्लासेस ले देते थे या वॉच होती थी। यार अब तो वो भी बड़ा अजीब वक्त लगेगा कि आप काली लगा के घूम रहे हैं। छोटे होते थे ना जब, तो ये होता था। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो लड़के बॉयज होते हैं ना, यू नो आप बॉयज ही हैं अभी माशाल्लाह से, यंग हैं अभी, और बॉयज की इतनी कोई टाइम नहीं लगता, बस चीजें पकड़ी टक टक पहनी और चलो जी। लड़कियों का बहुत टाइम लगता है, मेकअप करना, हमारा तो ये होता था कि हमने खिलौने कौन सा लेना है। सर, आपने भी वो शर्ले वाली गन चलाई हुई? मतलब वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी छोटे होते हुए ना, कि वो जो एक गन नहीं मिलती जिसमें शर्ले वाली, मतलब वो ईद पे लेके सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके बाद फिर वो कम से कम महीना एक, जब तक वो टूट टाट नहीं जाती थी, उस वक्त तक वो कजन्स के साथ, और वो एक कंपटीशन चल रहा था कि ये देखें मेरा शर्ला जो और सबने परहेज किया होता था। वो ईद वाले दिन बस ये होता था कि सभी खा लेना, सब खा लें। किनके घर कितनी दफ़ा मतलब कि कहाँ जाते हैं फर्स्ट डे में, और सब जगह पर जाके ही खाते हैं या फिर
यार मेरी फैमिली में ना एक कज़न है, कज़न डजन एक फैमिली में ना, तो वो अक्सर हमारे घर ईदी लेने आ जाते हैं। उन्हें पता सिंगर्स हैं तो वो लाजमी उन्होंने घुसना होता है हमारी फैमिली में ना। मेरे दोस्त भी हैं वो, तो फिर अब वो हमारे साथ खाना खा के फिर हम उनकी तरफ खाना खाने जाते हैं, तो ये होता चलता है। हिसाब बराबर कर रहे होते हैं कि आप इतना खा के गए, अब हम इतना खा के जाएंगे। पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहता है? पूरा दिन ही, शाम को ये शुरू होता है। और क्या कजन्स आपको इस गिटार के साथ इनवाइट करते हैं या अकेले जाते हैं? मोस्टली कहते हैं गिटार के साथ आए अब, लेकिन कोई स्पेशल गाना तैयार किया होता है साथ? बहुत ज़्यादा कजन्स के ऊपर। कभी ऐसा होता है कि आप कोई मिमिक्री रेडी कर लें या मेलोडी सब कजन्स से रिलेटेड? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर अभी हम कहें कि जितनी पर्सनालिटीज आपके सामने हैं इस वक्त मौजूद हैं, उन पे कोई चंद लाइंस हो जाए, जल्दी से बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। यार अब वैसे बॉयज़ का तो नाम तो है ही माशाल्लाह, आपको माशाल्लाह, लड़कियों के लिए कुछ एक दो बोल याद आ गया। एक आधा पता है आपने खवातीन के लिए गाना, ये एक आधा आप जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं टीवी पे, फैमिली देख रही है, और आप लोगों के दोनों के लिए बोल। आप जैसी तो कोई नहीं, पर आप जैसी 3-4 होनी चाहिए। ओ बाल आपके लंबे बहुत, मगर छोटे बालों वाली भी तो 3-4 होनी चाहिए। ओ ये आपके लिए। फैशन वाली लाहौर रंग की, फैशन वाली तो कुड़ियाँ बहुत, मगर पेंडू लड़कियाँ भी 3-4 होनी चाहिए। ओ खवातीन की जो है जरूरी है ये ख्वाहिश कर दी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये 4 शादियों से पहले रुकने वाले नहीं है। जो शख्स का प्रोफेशन होता है ना, हम में से हम जितने जो भी प्रोफेशन होता है हम उसको लेकर साथ साथ चलते हैं, कहीं भी चले जाएं। जैसे हम कहीं चले जाए तो हमारे अंदर का एंकर निकल आता है कहीं ना कहीं से। अब जैसे अब्दुल्ला भाई चले जाए तो वो कहीं संजीदगी, अंदर की खबरें क्या है, खबरें एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहिबा की बात करें तो डेफिनेटली डॉक्टर साहिबा जब जाती होंगी तो बताती होंगी, यार तुम्हारे रिंकल्स ज्यादा हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। इनकी तरफ जाते हैं क्या अंताक्षरी शुरू करवा देते हैं जब जाते हैं कजन्स में, कि भाई ये बस बातें बहुत होगी, अब ये खेल खेलते हैं? ये इसको ज़्यादा शौक है, वैसे मुझे इतना नहीं है इसमें। मुझे अच्छा, ये आप प्लान किया होगा पहले से कि यार जाहिर है गाय किए हैं तो ये कह के लाते होंगे ना आपको? ऑब्वियसली जो कजन्स हो या फ्रेंड्स हो वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लेके आने हैं आपने। इंस्ट्रूमेंट कहीं भी जाना है ना, कहीं बारबेक्यू पार्टी हो, कुछ गिटार ले आओ, इंस्ट्रूमेंट लेके। जब आप कोई धुन वगैरह बना रहे होते हैं या उस पे कोई क्रिएटिव हवाले से कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस पे फ्रेंड्स और ये जो कजन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं? ये क्या तरीका होता है कि आप इनको पहले सुनाते हैं? ये मैं आपको बताता चलूं कि ये एक आमद होती है। अच्छा, ये खुदा ताला की देन होती है। मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे जो आपने कुछ चीज़ बना दी, जब तक आपको आमद नहीं होती ना तब तक ये चीज़ें नहीं बनती हैं। और इसके लिए सेपरेट टाइम चाहिए होता है आपको। मतलब आप लाइक किसी रूम में बैठे हुए अकेले और कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको तब आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने। मोटिवेशन के हवाले से बताओ कि इंस्पिरेशन कौन है, किसको सुनते हैं अपने फारिग टाइम? बिल्कुल, मैं हमारे जो कॉजी बॉर्डर लता जी हैं, उसके बाद सजाद अली जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं, अभी लास्ट हम रोज़ों में उनके साथ ही थे, और जिनका मैं फ़ैन था, इनकी वजह से शुरू किया था मैंने, वो हैं आतिफ असलम, और उनकी शादी पे भी मैंने परफॉर्म किया है उनके वजह से। सर आपको कोई सिंगर पसंद है? सिंगर सारे जितने पाकिस्तानी हैं उनको तो खैर बहुत शौक है। कोई एक खास सिंगर जिसको कभी आप फुर्सत में सुनते हो? फुर्सत में मतलब राहत फ़तेह अली खान बहुत अच्छा, और उसके बाद फिर आतिफ असलम करेंटली, या फिर जो पुराना अगर थोड़ा सा चले जाएं तो जुनैद जमशेद, सजाद अली, क्या के उनका हर किस्म का गाना जो हम बचपन से सुन रहे थे अभी तक एवरग्रीन गाने हमेशा। नो डाउट। मतलब जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं और अमेजिंग सी एक गैदरिंग है, मज़ा बहुत आ रहा है, ज़मीन ने बहुत रौनक लगाई हुई है, और हमारे मेहमान तो ऑलरेडी इतना ब्राइट कर रहे हैं कि उन्होंने एक ग्लैमर आपको नज़र आ रहा है कि स्प्रेड किया हुआ है। वापस आते हैं और फिर से इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है उसको वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर से। ज़मीर की तरफ आते हैं। ज़मीर बता रहे थे कि आतिफ असलम की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल। कैसी परफॉर्मेंस?
बस वो अभी तक याद। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कितना मुश्किल हो जाता है कि जिसको देख के आपने शुरू किया और उसी की शक्ल में परफॉर्म करना। बहुत मुश्किल था, मैं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आतिफ असलम मेरे सामने है, और इतने डाउन टू अर्थ इंसान मैं अपनी लाइफ में नहीं देखे सीरियसली। अल्लाह ताला ऐसी किसी को रूज नहीं देता, आप में आजी होनी चाहिए। कितने दिन लगे वो सिलेक्ट करने के लिए? अच्छा मुझे ना बेसिकली हमारे एक, मैंने आपको बताया, एक आफ्ताब इकबाल हमारे एक बड़े फेमस, और एक जुगन कासिम, उनके थ्रू मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, और बस वो बिल्कुल मेरे सामने, तो उनकी वाइफ जो सारा है, सारा भाभी, वो सामने थी मेरे। 3 से 4 गाने परफॉर्म किए थे मैंने, उन्होंने भी परफॉर्म किया था वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा एक मज़ा आया था मुझे रात को नींद नहीं आई थी सीरियसली। इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह ने इतना नवाज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन नहीं आता है भी, सिर्फ माँ बाप की दुआएं। अभी भी कुछ व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट? अभी बस ये है कि अभी अपना, मतलब अम्मी अबू की वजह से नहीं, अपना घर बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी प्लॉट मैंने और दानिश ने भी रिसेंटली एक प्लॉट लिया है लाहौर में, एक बड़ी फेमस जगह, स्टार्ट भी कर दिया। पहली सैलरी या पहला कोई तोहफा जो परफॉर्मेंस से मिला हो? काफ़ी ज़्यादा थे, वो मैं बता नहीं सकता, वो लड़की ने दिया था। अम्मी नहीं, ये आप बता रहे हैं कि 2 चाहिए 4 चाहिए, वो तो बता रहे हैं आपको ना फोन चाहिए। सिंगर की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो किसी का भी गाना गा सकता है, अब लड़कियों के लिए भी गा सकता है सिंगर, यू नो, जैसे डॉक्टर साहब। 2-4 चाहिए, ये बताएं जरा यार। सलाम में अब्दुल्ला भी आप बताते नहीं हैं ये तो यार, सलाम में चार्ज जायज़ है हमें शादी यार। नहीं, आप 12 तक पहुंच गए ना, आप हर तरह की मांग रहे हैं। तभी तो उन्होंने पश्तो गाना भी सिंग किया है कि लगता है वहाँ तक भी कुछ जा रहा है यार। पख्तून भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं, हमारी फैमिली में ना आउट ऑफ फैमिली नहीं करते हैं, क्योंकि सैयद फैमिली से तो वो अम्मी सब कुछ करती हैं, जितनी भी करती हैं। सर आप बताएं, आप तो माशाल्लाह आप ठीक ठाक नोट कमा भी रहे होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने मतलब हुकूमत जितनी तनख्वाह देती है उतनी ही करते हैं, मतलब वो ज़ाहिर है, और उसमें ज़ाहिर है खर्चे भी होते हैं, तो वो पहली सैलरी क्या किया उसका? पहली सैलरी मैंने असल में यूनिवर्सिटी में टीचिंग की हुई है, आज से कोई 4-6-8 साल 6 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो पहली सैलरी थी वो एक मतलब यूनिवर्सिटी की सैलरी थी, जो कि उसका एक बहुत ज़बरदस्त एक मतलब जो है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंस फील होती है, वो ज़ाहिर है। तो आपने पहली सैलरी का क्या किया? मैंने पहली सैलरी से डर्मा पेन खरीदा, जो कि माइक्रो नीडलिंग का पेन था, क्योंकि मैं 5 जगह पे जॉब करती थी एक दिन के अंदर, मुख्तलिफ जगह पे 2-2 घंटे बोटॉक्स करना है। कौन सी जॉब है मुझे बताएं? 2-2 घंटे जाके बोटॉक्स फिलर्स पर शेयर पे करना। यस, क्योंकि मैं जब टर्की से एस्थेटिक सर्जरी करके आई तो मेरी सीवी बहुत स्ट्रांग थी, तो मल्टीपल जगह पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में 2-3 और बड़े नामवर जगहों पे मैं नाइट भी करती थी, नाइट ड्यूटी पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर, दिन में ऐसे जगह जगह जाके। तो जब मेरी पहली इनकम जनरेट हुई वो एक दिन में इतनी थी कि मैं एक छोटी मशीन अपनी ले सकूं। कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो ख्वाहिश रखते हो आपकी, वो हमें इनवाइट करें और हम वहाँ जाके परफॉर्म करें? वैसे तो आपने आतिफ असलम का नेम ले लिया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग ही होते हैं जिनको देख के आप शुरू किया होता है, तो आपका ये बड़ा एक मोमेंट होता है। साथ काम करना चाहते हो? काम तो सबके साथ ही, यू नो, सब लेजेंड है, सब कुछ है। एक खास मेरी आबदा जी है, आबदा जी जो है, उनके साथ काम करूं मैं। बालों की वजह से? बालों की वजह से नहीं, वो एक ये भी एक कनेक्शन हो सकता है। वेरी नाइस, और एक अच्छी कहते हैं, अगर उनसे आप मिली। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो उस तरह से कोई म्यूजिकल जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, जी। तो आपने ये सीखा किस तरह से, ये क्या तरीक़ेकार था? और आबदा परवीन का साहिबा का आपने नाम लिया, तो हमने आपसे उनका कोई जो है कलाम सुनना है, अगर आपको याद हो तो। उनके कलाम को हाथ लगाना बड़ी बात होती है, उनके कलाम को भी हाथ लगाना मुश्किल काम है, वो नोट आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा स्टाइल जो है वो पॉप एंड रॉक है, तो वो सूफी ज़रा उसमें ज़रा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चलिए कोशिश करेंगे। तो 2 लाइन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने ये सीखा किस तरह से, उसके बाद फिर बिल्कुल मैं ये बताता चलूँ कि सीखा मैंने किसी से नहीं है। अच्छा। बस गॉड गिफ्टेड है ये खुदा ताला की देन होती है, मतलब इसको शेप तो करना पड़ता होगा। हाँ, उसके लिए वो मेरे एक दुबई में टीचर होते हैं, मैं उनसे प्रॉपर क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन भी लेता हूँ जब चाहता हूँ। बाकायदा लैंग्वेजेस की भी बात कर लेते हैं। अभी आपने पश्तो में सुना है, तो क्या सिंधी में भी कुछ? सिंधी में भी है, बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं ये बताता चलूँ कि उस हिसाब से तो नहीं 12 बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बात ऑनर करना चाहूँगा, आपके चैनल पे भी मेरा ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी सिंगर हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एशिया में परफॉर्म करके आया हूँ 100 सिंगर से पूरी दुनिया में, और मैं पाकिस्तानी फर्स्ट था जो कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गया था। 98 में नुसरत साहब गए थे, उसके बाद ये गए, और दूसरा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। डॉक्टर साहिबा, कैसी आवाज़ लगी आपको? बहुत अच्छी, बड़ी अच्छा। मेरे लिए तो बड़ा इंस्पायरिंग होता है, कोई बंदा गा सकता है ये देख के, क्योंकि मैं तो बाथरूम सिंगर के लिए भी एप्लीकेबल। कोई ऐसा गाना जो आप इनसे सुनना चाहें?
नहीं, वो कोई सिंगर का, अपने पसंदीदा किसी सिंगर का? अब्दुल्ला साहब? मेरा पसंदीदा सिंगर तो डेथ होगी, सिद्धू मूसेवाला मैं सुनती थी। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मैं आपको मतलब आप उस तरह के सॉन्ग सुनती हैं, मतलब थोड़ा सा पावरफुल से। मैं एक बात कर रहा हूं, आपको बाथरूम सिंगर नहीं है अब। आप जो है वो आजकल सब ना वो सॉफ्टवेयर का जमाना चल रहा है, तो आप गा सकते हैं, अब्दुल्ला भी गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, फिर वो मजा नहीं आ सकता। नहीं, काफी एवरीबॉडी नोज हु इज ऑटो ट्यूनिंग। हां, लाइव गाना इट्स अ सेपरेट थिंग। एवरीबॉडी नोज। या डेफिनेटली। मेरे लिए बड़ा हैरान कौन रहा कि आप सिद्धू को सुनती रहे हैं, मतलब नॉर्मली वो वॉइस। उसकी डेथ पे मैं इतना रोई, और जब उसके गाने पे सिर्फ मुझे याद है 750K लाइक्स थे ना। आप चौधरी बैकग्राउंड से भी हैं शायद, इसलिए। यस, शायद जरा आपको इस तरह की जो हाई बीट्स होती हैं वो जरा पसंद है। फ्रेंड्स के साथ निकल जाना, वो लगाना, जटता मुकाबला सुनना, और ये वो, तो इट वाज वेरी फन टाइम। शी कैन इवन सिंग सॉन्ग एज वेल। सिद्धू की बस एक लाइन, फिर चले एक लाइन, एक के साथ कुछ और गा नहीं सकती, गाने की खसूसियत वाकई नहीं है। तैतुल लफ्ज आगे लिरिक्स एक आप जट दा मुकाबला 10 मेनू किथे, यानी जट दा मुकाबला इस तरह तो नहीं, इस तरह आप म्यूजिक दे देते हैं अगर आप गाना चाहते हैं। अपने म्यूजिक देते हैं। तो ये मुझे गा के दिखाए ना सिद्धू का कोई गाना अच्छा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको गाता हूँ। मुझे एक फरमाइश थी शो में। कौन से वाला? जो भी लास्ट इस पे उसकी डेथ हुई थी, जो उसका फेवरेट गाना हुआ था 295। हाँ ओके, 295। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्टों, चंगा भला हसदा सी मोहन कास्टों, जेड़े दरवाजे उत्ते बोर्ड चकी खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा हां कौन कास्टों। सख्त पट्रोसी परेड मिलूंगी, धर्मा दे नाम दे डिबेट मिलूंगी, नट बोले ना ते बोलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेड मिलूंगी। मुझे पंजाबी जरा इस तरह से नहीं आती है, लेकिन ये गाना अच्छा ये बता दूं, ये गिटार्स पे नहीं है गाने, ये जो गाने ये अपबीट्स गाने ये गिटार पे नहीं है। बट कोशिश की, एक शो था मेरा लास्ट, वहाँ पे मुझे इसकी फरमाइश थी और बड़ा दुख हुआ इसका सीरियसली। आपको ये दुख नहीं हुआ जिस अंदाज में इन्होंने गाया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया कि अब सॉफ्टवेयर का जमाना है, अभी गा सकते हैं। अब ये आप सॉफ्टवेयर लेके फिरा करें। आप डॉक्टर साहब अगर हमारे स्टूडियो में आके ना, हमारी अपना बीट स्टूडियो, सिर्फ ये लाइन ऐसे भी कह देंगे ना, तो मैं उसको बीट में टेम्पो में कर दूंगा। अच्छा, लेकिन नहीं देखे ना आप यहाँ पे कोई इस तरह से कोई ऑटो ट्यून नहीं है, कितना खूबसूरत अंदाज में सिद्धू को आज तक हम याद करें, वो ऑटो ट्यून नहीं था। अब और इतने सिंगर हैं, बिलियंस में उनके लाइन है। ये जो लहंगा ले दे महंगा टाइप सिंगर है, वो ऑटो ट्यून्ड है, बिल्कुल बिलियंस में लाइक है, बट नोबडी कैन बी सो जितना सिद्धू के आज तक गाने रिलीज हो रहे हैं। लेकिन आपने जो सिद्धू के गाने के साथ किया है बहरहाल सर, आप और सर मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा गाया, और ब्रेक पे मुझे जो मेरी टीम जो बिहाइंड कैमरा मौजूद है उन्होंने कहा यार हमने एक तो एंजॉय बहुत किया और ये बड़ा अच्छा गा रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी। तो ये बात है क्यों जी सर, इन्होंने बहुत अच्छा गाया बिल्कुल, और क्यों, और आप ऐसे छुपे रुस्तम निकले, आप मैं तो चाह रहा हूँ कि आप वो, मैं अभी मैडम ने सवाल किया था कि इनसे फरमाइश करें, तो मैं इनकी मतलब इतना इंप्रेस हुआ माशाल्लाह। कह रहे हैं कि मैं मैडम के लिए गाया। तो वो अभी उन्होंने पूछा था, तो अभी आबदा परवीन साहिबा का नाम लिया था, तो अक्सर वो आपने पूछा तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ उस पे, मतलब जो उनकी आवाज़ की जो है फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे जो आवाज़ हो करती है, स्लो से गाने को एकदम जो वो आवाज़ उठाती है, मेरा ख्याल है कि अगर आप सुनाएं थोड़ा सा कुछ 2 लाइनें मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है उनके सीरियसली करने के। दामन लगी वो दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, अली अली मौला अली अली, वो दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, पूरा कर दे सवाल जी शिवानी लाल, अब जीना मुहाल जी शिवानी लाल, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। सीरियसली इनको गाना बहुत मुश्किल का, इनको तो तौबा तौबा कानों को हाथ लगा के गाना चाहिए, क्योंकि ये एक रूहानी चीज़ है, ये तो इस तरह से नहीं होता ये चीज़, लेकिन लेजेंड है। अच्छा ज़मीर, आप इतना खूबसूरत गा रहे हैं, हर गाना आपने इतने अच्छे से सुनाया हमें, कोई बहुत क्रेजी फैन? बहुत ज़्यादा। कोई एक क्रेजी फैन जिसका अभी तक आपको मोमेंट याद हो? हाँ, एक लड़की ने
लिटरली मैंने नाम लिखा था हाथ पे। वो अम्मी सुन रही है पहले से नहीं, वो अम्मी को भी पता है, अम्मी सुन रही है। उससे पहले जब वो जो क्योंकि अभी इन्होंने किप्स का नाम लिया, मैं भी किप्स से ही पढ़ा हूँ। मेरी जो कज़न है वो डायरेक्टर थी किप्स की, समर फातिमा। तो वहाँ पे एक टैटू था या ब्लेड से? नहीं, ब्लेड से लिखा था वो, मुझे ब्लेड से लिखा था जी बिल्कुल। अच्छा। और स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मुझे स्कूल से निकाला गया था, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। आपके तो नाम के स्पेलिंग में देख रहा हूं, 12 में कहीं वो है, ज़मीर खावर, ये तो उनका 12 के अंदर कहीं वो है, कहीं एग्जिस्ट करती है। अब उसके 3-4 बच्चे हैं। सर ये आप देखें जरा अब्दुल्ला भाई, जी आपने ही बताना है कि ज़मीर खावर, तो मेरा ख्याल है ये तो बाजू में पूरा आने वाला ही नहीं। नहीं, सिर्फ जेड के लिखा था। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि जिन्होंने नहीं लिखा था वो ठीक हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अक्सर ये सबसे ज़्यादा जिनकी शादियाँ होने वाली हैं तो उससे साल पहले आते हैं टैटू रिमूव कराने, और उसके अलावा ये सारे स्कारिंग रिमूव कराने। पाकिस्तान में इस तरह ये टैटू का कल्चर है बहुत ज़्यादा, आपके पास लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो और दूसरी कैटेगरी पुराने सारे जो चाचे हैं वो सारे आके थे टैटूड, और यंग बच्चे तो आजकल मैं एक बच्चे का टैटू रिमूव कर रही हूँ, वो शायद सुन भी रहा हो, नो फीलिंग इज फाइनल। तो मैंने कहा तो ये रिमूव करवा रहे हो तो वाकई फाइनल नहीं है, पहले लिखवाया क्यों था? एवरीबडी आई नो ऑफ जिसने टैटू कराया हो, जिसने जख्म लगाए हो, वो रिमूव कराने ही आता है क्योंकि इतना अनसर्टन है। अजीबो गरीब सा टैटू। अब्दुल्ला साहब से जानते हैं कभी आपने कोई टैटू बनवाया हो या सोचा? हम आपके रहे मतलब मुझे बहुत पसंदीदा है, सॉरी मुझे वेरी सॉरी, शाइस्ता आदमी लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, और भी बड़े गैर शाइस्ता हरकतें करते हैं। हाँ ये भी मुमकिन है, लेकिन ये कि ये मतलब पसंद नहीं है। आप मुझे अपने बाजू से चेक करवाएं, मुझे लग रहा है नहीं वो आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे लिटरली पसंद नहीं। अच्छा रिसेंटली ना मैं बताता चलूँ ये हराम है, मुझे बड़ा शौक। हम लोग लास्ट अभी थाईलैंड परफॉर्म करके हैं, एक बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान के एक बैंक के ओनर है, उनके घर पे परफॉर्म किया, उनकी डेस्टिनेशन शादी थी। तो मैं और दानिश बैठ गए, हमने कहा मैंने यहाँ पे बनाया था म्यूजिक का निशान, और दानिश भाई ने यहाँ पे ना वो डॉलर का निशान। तो अम्मी को कॉल किया, मैं कहती घर ना आना दोबारा वापस। नहीं फ्यू सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इसको हराम अच्छा इज दैट ट्रू कि ये रिमूव हो जाता है? हो जाता है, हम करते हैं। रियली नाइस कि जो ज़मीर की और इवन दानिश की अपनी वालिदा से बॉन्डिंग है, दैट इज अप्रिशिएटेड। पहला गिटार भी हमने लेके दिया था। बिल्कुल पहला गिटार जो है सीखा इसने था, इसको देख वो मना करते थे कि नहीं इस काम में नहीं आना, मगर अम्मी ने इसको लेके दिया गिटार। उसके बाद अम्मी ने कहा कि मैं सब देखूंगी साथ साथ। इन दोनों के जो बात करने का अंदाज है मुझे ये बड़े लग रहे हैं। हाँ। ये ज्यादा जो है ना बड़ी सीरियस जो है बातें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें। सिंगर की वजह से आपको तो हो जाता थोड़ा। हाँ मतलब कि आपने वो पूरा किरदार जो है वो निभा रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता था कोई ऐसा टैटू जिसको आपने कहा कि यार शर्म करो ये क्या बनवाया? और क्या इतने ज़्यादा आते हैं, मैं पेशेंट्स की प्राइवेसी नहीं कर सकती। अलबत्ता एक बहुत मशहूर आपके डिज़ाइनर हैं, वो आते हैं अपनी 30 साल पुराना टैटू रिमूव करवाने। कभी ऐसा हुआ है कि आप ही का नाम किसी ने लिखा हो और आपके पास नहीं कभी भी नहीं ऐसा हुआ। इस शो का नाम शर्मिंदगी शो तो नहीं है? नहीं कभी ऐसा भी नहीं हुआ। उन्हें पता तो मारेगी पकड़ के, तो लिखवाते ही नहीं है। मैं इम्प्रेस होने वाली चीज़ तो हूँ नहीं। आपके हस्बैंड आपको किस तरह से ईद विश करते हैं? ईद विश हाँ चल ईद मुबारक ठीक है बस इट इज लाइक दैट। मैं नॉट लाइक दैट। अच्छा मैं नॉट लाइक दैट। कोई वो रोमांटिक अंदाज नहीं, कोई इस तरह से नहीं? हेलो जी ईद मुबारक। नहीं ईद मुबारक कुछ चाहिए तेन शायद, ठीक है ले लो जो चाहिए ले लो, ठीक है चले जाएंगे जहाँ कहोगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो रोमांटिक अंदाज की बात की, आप कैसे विश करते हैं? ये तो वाकई पूछा ही नहीं। ये आपके अंदर जो ट्रांसमिशन जब से स्टार्ट हुई अली के अंदर जो एक शोहर आया हुआ है, आप बताइए आप कैसे विश करते हैं? देखें जो है आप चाय पिला दो, सुबह हो गई है। ऐसे नहीं जो एक आम अंदाज होता है। देखें हमारे यहाँ पता है क्या, ये जो शादीशुदा जिंदगी हम इंडियन फिल्में देख के उसको ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो ठीक कह रही हैं कि बड़े एक महज़िब अंदाज में आप जो है उन्हें कहते हैं। फिर ईद का एक्सचेंज होता है, आप जब ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, उन्होंने कुछ मीठा आपके लिए तैयार रखा होता है, आप कुछ जो है एक प्यार के टोकन के तौर पे कोई ईदी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ होती है। आपने हमें कोई गाना सुनाना है और ये फरमाइश जो है बिहाइंड कैमरा हमें आई है और आपको ये सुनाना पड़ेगा। अच्छा सब गाने से पहले मैं कह दूं कि आप टीवी पे देख रहे हैं इसलिए यू कैन चेंज द चैनल। नहीं आपने चैनल चेंज नहीं करना। आपने चैनल चेंज नहीं करना, आपने अपनी राय देके जानी है। ये अच्छा गाती है, मैं गवाह हूं, मैं नीचे सुन रही थी। अच्छा और साथ देंगे मेरा जी प्लीज प्लीज। बातें तेरी करते हुए हंस के सो जाती हूँ सरहाने आसमां।
आपका स्केल और हमारा स्केल डिफरेंट है क्योंकि लड़कियों का चेंज होता है लड़का। जाने कहाँ उड़ जाती है देखते देखते ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से कहीं मिले। नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। क्या बात है। ये आरज़ू थी कि देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं सुनी नहीं। अरे वाह मेरी कहानियाँ। क्या बात है, बड़ी बात है। क्या बात, मार्क्स नहीं। और ये नहीं, ये बड़ी बात होती है कि विदाउट जैमिंग और एकदम से गाना, ये बड़ी बात है इसमें इस चीज़ की। विदाउट सुर गाना अच्छा गाया, ये उसमें भी मुश्किल है, इसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको आता हो तो आप चिल होके गा सकते हैं, आपको पता है कि मुझे आता है, और अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको ये भी टेंशन है। हमेशा जब भी मुझे कोई कहे कि कुछ गाना सुना दो तो मैं हमेशा ये सोच के गा देती हूँ कि आई एम नॉट अ सिंगर, तो मैं सिंगर नहीं हूँ इसलिए मैंने गा दिया। और वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आपने आइंदा ये वाला नहीं करना। मैंने बिल्कुल ही दिया मशवरा ही। जी नाज़रीन, हमें जो है हमारे बड़े खूबसूरत गेस्ट ने जो है ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा लगा। ईद का दिन जो है हमारी जो खुशियाँ थी उनको जो है दुबाला किया। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल्ला सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, रंग में और रंग भरने के लिए, स्पेशली अब्दुल्ला खान साहब और डॉक्टर साहिबा और हमारे हमारे जो बैंड ने, आप लोगों और हम चाहेंगे कि ये खूबसूरत से एक गाने के साथ कोई धमाल वाला सॉन्ग हो जाए जिसपे हम एंडिंग करें, पावरफुल हो। लास्ट में हम धमाल करते हैं क्योंकि मौला अली का नाम है तो उसमें मजा नहीं आता, तो लास्ट में हम लोग धमाल आप सब लोगों को चाहिए।